बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है एतवार का। बहुत ज़्यादा ये बात चल रही है कि पीटीआई केपी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। 30-32 एमपीएस जो हैं वो नाराज़ हैं और कल बताया जा रहा है कि आज कल उनका कोई इजलास भी होने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी सुहेल आफरीदी का खेल ख़त्म है, सुहेल आफरीदी जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। ये सारी बातें की जा रही हैं। पस पर्दा कहानी क्या है, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इकट्ठी की है। देखें, मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जब इमरान खान साहब ने उनको हटाया और सुहेल आफरीदी साहब को नामज़द किया तो उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया था कि आप बिल्कुल तसल्ली रखें, आप पीटीआई के आखिरी सीएम हैं और अगर इमरान खान ने आपको हटाया तो उसके बाद पीटीआई का कोई सीएम नहीं आ सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने जब उससे पहले आपको याद होगा फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने स्टोरी की थी और उस वक्त तो ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान इस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को हटा देंगे। तो उस वक्त अपना फ़हीम अख्तर मलिक साहब ये स्टोरी करते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि 30-32 हमारे एमपीएस ऐसे हैं जो हमारे नहीं हैं, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को बैन हल्फी लिख के देकर और एमपीए बने हैं। तो हमने कोई ऐसा पंगा नहीं लेना जिससे इस्टेब्लिशमेंट वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दे और हमें बिल्कुल दीवार से लगा दे। तो लेकिन हमने देखा कि जब इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को नामज़द किया तो एक भी एमपीए नहीं टूटा था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, धमकियाँ हुई, क्या कुछ नहीं हुआ था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया था कि आप रिज़ाइन ना करें, लेकिन ये है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ज़ाहिर है उन्हें भी, उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने इमरान खान के हुक्म पर रिज़ाइन कर दिया था। और फिर उसके बाद ये भी इतलात हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। 3 उनकी मुलाकातें हुई हैं, वो राना सनौला के लेवल पे नहीं, उनसे बहुत ऊपर मुलाकातें हुई हैं। 3 मुलाकातें, 2 एक शख्सियत से और एक सिविलियन शख्सियत से। तो बताया जाता है कि उन्होंने 3 मुलाकातें की और उन मुलाकातों के बाद ही ये बहुत ज़्यादा बात चल पड़ी कि जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई के अंदर, और फिर शरफ मरवत साहब ने पिटीशन भी कर दी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मेरी इसमें राय ये है कि अगर कोई ऐसा इजलास होता है, अव्वल तो मुझे कोई इजलास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। और उसकी रीज़न यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पंजाब में जबर बर्बरियत, फस्तायत और तमाम तर यजीदियत के बावजूद 6 या 8 लोटे बने थे मैक्सिमम एमपीएस पंजाब में, जहाँ पे पता था लोटों को कि हम लोटे बन भी गए तो किसी ने हमारे दरवाजे पे नहीं आना, किसी ने हमारा किसी ने क्या कर लेना। ये केपी है जनाब। केपी के अंदर एक एमपीए का भी लोटा बनना और फिर उसके बाद उसका केपी के अंदर रहना, मुझे तो ये बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता। तो पहली बात तो ये है कि एक ऐसे मतलब कौन है जो अपनी सियासत को कुर्बान कर देगा। ठीक है, वो 1 अरब रुपया ले लेगा लोटा बन के चला जाए फिर पाकिस्तान से बाहर, फिर वो केपी के अंदर तो नहीं रह सकता। ये बात तो तय है, क्योंकि एक तो वो पहले कालाबाग डैम के बाहर के मौके के ऊपर एक पीपल्स पार्टी वालों का इस तरह का है ना कि वो मुशर्रफ को किसी ने आके कहा था कि जनाब हम फिर आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन फिर हमें अपने आबा व अजदाद की कब्रें भी यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ेंगी। और केपी के भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं पीटीआई के, उनका है कि उनको जब कहा गया कि आप लोटे बन जाएं तो उन्होंने कहा जी चंद दिन का टाइम दे दें। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी मैं अपने दादा और बाकी जो कब्रें हैं हमारी वो शिफ्ट कर लूँ। तो जिस शख्सियत सामने, उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा उसके बाद तो हमारी यहाँ पे कब्रें भी नहीं रह सकती हमारे बुज़ुर्गों की, और आप कह रहे हैं कि मैं लोटा बन के यहाँ पे रहूँगा, तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो केपी के अंदर किसी सूरत भी लोटा बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब एक और बात देखें ना, क्या ये जो बात हो रही है कि कोई लोटे बनने जा रहे हैं, क्या वो इस बात पे कोई लोटा बनने जा रहा है कि या नाराज़ होने जा रहा है कि जी इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च करना चाहिए और सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे? या तो इस बात पे कोई नाराज़ होता, और तब नाराज़ होता ना जब कैबिनेट अनाउंस नहीं हुई थी। तो अगर कोई इस वजह से नाराज़ हो रहा है कि उसको वजारत नहीं दी गई, तो वो तो फिर वैसे ही डिस्क्वालीफाई है ना पीटीआई के जो इस वक्त मौजूदा एक पीटीआई के सिस्टम चल रहा है, या जो सोच और अप्रोच चल रही है पीटीआई के वर्कर्स की। या तो हाँ, फिर एक और बात है, कोई ऐसा बंदा नाराज़ होना जो हर मंगल को कारकुनान के साथ आता हो, जिसने पूरी एफर्ट की हो, पूरी तगदो की हो। अब वो ये बात करे कि मैं देखें अपनी कैपेसिटी में तो सारी तगदो कर चुका हूँ, लेकिन सुहेल आफरीदी कॉल ही नहीं दे रहा, इसलिए मैं सुहेल आफरीदी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। फिर तो आती है समझ। लेकिन ये कैसी नाराज़गी है कि जब काबीना अनाउंस हुई और काबीना में उनको वजीर नहीं बनाया गया, तो इस वजह से वो नाराज़ हो रहे हैं कि मुझे वजारत नहीं मिली। यानी उसको इमरान खान की फिक्र नहीं है,
पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको उसकी फिक्र नहीं है, केपी के अंदर जो वफाक कर रहा है उसको उसकी कोई फिक्र नहीं है। जो केपी के और मसाइल हैं उस पर वफाक के खिलाफ वो खड़ा नहीं हुआ। इमरान खान की नाहक कैद के ऊपर जो उसको स्टैंड लेना चाहिए वो उसने नहीं लिया, जो उसको जद्दोजहद करनी चाहिए थी वो उसने नहीं की। और अब इस वजह से वो नाराज़ हो कि अगर ये बात करेगा कि मुझे वजारत नहीं मिली, तो अब वो इस चीज़ को बुनियाद बनाए कि इमरान खान के लिए जद्दोजहद नहीं हो रही, तो ये बात कोई भी नहीं मानेगा। तो ये मैंने जितनी वर्किंग की है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ, वो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को बहुत ज़्यादा इस बात पे थ्रेट किया जा रहा है कि, और सुहेल आफरीदी साहब को तो तारीख भी बता दी गई थी कि किस तारीख को आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के हाथों। वैसे वो तारीख गुजर चुकी है। सुहेल आफरीदी से एक ही मुतालबा किया जा रहा है इस वक्त, और वो ये है कि आप अडियाला के आने का जो ऐलान है वो वापस लें और आप अडियाला ना आएँ। मैंने फिर इस पर सुहेल आफरीदी साहब से पूछा, जब मुझे ये खबर मिली कि उनको बहुत ज़्यादा इस बात पे किया जा रहा है कि आपने अडियाला नहीं आना, तो मैंने उनसे फिर रब्ता किया कल। मैंने कहा जी आप अडियाला आएंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। तो मैंने कहा जी कंफर्म है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कंफर्म है, मैं और मेरे MPs जो हैं वो आएंगे। तो सुहेल आफरीदी पे अगर कोई तनकीद बनती है तो वो सिर्फ एक तनकीद बनती है कि स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने छोड़ दी है, जिसकी समझ नहीं आती कि या तो फिर यह है कि उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई, वो जो लास्ट वीडियो में हम बात भी कर रहे थे कि कोई जेल के अंदर इंगेजमेंट चल रही है इमरान खान के साथ, और इसलिए उनको ये बात इन्फॉर्मेशन उनके पास है और इसलिए वो ऑल आउट नहीं जाना चाहते। तो और तो कोई, ये एक सवाल है सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर कि वो स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे। बाकी सुहेल आफरीदी साहब को हटाना, जब तक इमरान खान ना हटाएं तो उनको DCT किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन उनको PTI के MPs सवाल ही पता नहीं होता कि वो हटा सकें, क्योंकि वो इमरान खान के नॉमिनी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के नॉमिनी थे। अक्टूबर में उन्होंने जो कुछ किया सबको पता चल गया कि उन्होंने क्या किया। नवंबर में, खैर मैं उनको नवंबर में ज़्यादा मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता, अली अमीन गंडापुर साहब को 26 नवंबर का मैं ज़्यादा इल्ज़ाम उनको नहीं देता। हाँ, अक्टूबर में मैं उनको 100% जिम्मेदार समझता हूँ जो कुछ उन्होंने किया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इतने अनपॉपुलर हो गए थे, बहुत कुछ उनके खिलाफ चार्जशीट बन गई थी, उसके बावजूद एक भी MPA ने उनके साथ बगावत नहीं की थी, एक भी MPA ने, क्योंकि वो इमरान खान के नॉमिनी थे। और जब इमरान खान ने उनको हटाने का कह दिया तो एक भी MPA उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। सब के सब MPA जो हैं वो सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हो गए। अब भी सुहेल आफरीदी को अगर कोई हटा सकता है तो वो इमरान खान है, उसके अलावा फिर उनको डिस्क्वालीफाई करवा दे इलेक्शन कमीशन से या किसी और अदालत से, या जो भी उनका करना है वो कर दें, लेकिन इन असम्बली के अंदर से उनको कोई तब्दील PTI के MPA सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो जो MPA उनके खिलाफ ग्रुप बनाएंगे वो सारे के सारे तो फिर वैसे ही फारिग हैं। इमरान खान उनको सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके बाद फिर उनको टिकट दें। तो और फिर लोटा बनना, और वो भी KP के अंदर बनना, वो तो मुझे बिल्कुल जो है वो नहीं लगता। मेरे ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब की जो पेटिशन है वो हो, इलेक्शन कमीशन में जो फैसला महफूज है वो हो, या ये जो ग्रुपिंग की बात है ये हो, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर हैं, और वो ये है कि सुहेल आफरीदी अडियाला ना आए। क्योंकि आप देखें ना कि जब सुहेल आफरीदी अडियाला अभी नहीं आ रहे थे तो इमरान खान साहब की बहनों अकेली वहाँ पर बैठी होती थी, उसकी कवरेज भी उस तरह से नहीं होती थी, डिजिटल मीडिया के लोग जाते थे कवरेज करने। लेकिन अब वो इतना एक रूटीन मैटर बन गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर भी, यानी डिजिटल मीडिया के जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते थे वो तो उसी तरह से करते थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उसकी उस तरह से कवरेज नहीं होती थी जिस तरह से किसी टाइम पे हुआ करती थी। लेकिन आखिरी जो दो, एक बार सुहेल आफरीदी अडियाला के बाहर गए और अगली बार 26 नंबर पर उनको रोक लिया, दोनों बार आपने देखा कि कवरेज भरपूर हुई, एक एक्टिविटी थी, पूरा दिन तहरीक इंसाफ चलती रही, छाई रही। और अब जाहिर है हर आने वाले मंगल से उनको मज़ीद शिद्दत लानी होगी अपने उसमें, जिसे आप कहते हैं कि अपने मोमेंटम में। तो ये वो चीज़ है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कल कोई इजलास जो है वो होगा, और अगर ये इजलास हुआ तो 30 का फिगर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 30 जो है वो लोटे बन जाएं तहरीक इंसाफ के अंदर। 4-5 बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, और उसके बाद उनकी सियासत तो वैसे ही ख़त्म है और दफन है। तो ये सारा कुछ जो करवाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो तवज्जो हटाई जा रही है बहुत सारे इशू से कि वो इकॉनमी की जो इतनी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं उसके ऊपर बात ना हो, और इंटरनल इतने ज़्यादा इशूज़ हैं, और KP के और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको वो लाइमलाइट में ना आए, उनके ऊपर बात ना हो, और सुहेल आफरीदी को इसी में उलझाए रखा जाए और सारी नज़रें इस पर चलती रहें। पहले आपने देखा कि अनमोल पिंकी को लॉन्च हुई, कहाँ गई अब अनमोल पिंकी? फिर मोमन इकबाल वाला स्कैंडल, फिर ये शेर अफजल मरवत वाली पिटीशन, इनके आड़ में दर्जनों ऐसी खबरें और चीज़ें थीं जो दब गई हैं, जिनके ऊपर कोई बात नहीं हुई। तो ये सारी इसलिए हैं और सुहेल आफरीदी को थ्रेट करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस थ्रेट में आएंगे।
सोहेल आफरीदी का खेल उस दिन ख़त्म होगा जब इमरान खान कहेंगे कि सोहेल आफरीदी को हटा दिया जाए, और उस दिन उनका खेल ख़त्म हो जाएगा। और अगर उनको नाअहल करवा दिया जाता है तो फिर वो इस सीट से ज़रूर हट जाएंगे, लेकिन उनकी सियासत तो और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी कि इमरान खान से वफा के जुर्म में जो है वो उनको हटा दिया गया है। तो इसलिए मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि 30 बंदों का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, कोई बगावत हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। भाई आपने यहाँ पे इतना कुछ करके कौमी असम्बली के अंदर कितने अभी तक आप लोटे बना पाएँ, तो केपी के अंदर एक भी किसी को लोटा बनाना इतना आसान नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ अहम तरीन इशू से तवज्जो हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए और सोहेल आफरीदी को एक थ्रेट करने के लिए और उसको एक चीज़ में उलझाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सिस्टम जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। केपी की ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें इतनी ख़राब हैं कि आप एक सीएम को जो है वो हटा दें। देखें, आखिरी बात, अली अमीन गंडापुर साहब 13 महीने रहे, सोहेल आफरीदी साहब को 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए। तो अगला जो आएगा उसे पता है कि मेरे पास तो 8-9 महीने भी नहीं है। पहला 13 महीने था, अगला 8-9 महीने था, अब तो उसे पता है कि मेरे पास तो 3-4 महीने हैं, शायद वो काबीना ही नमूस ना करे, ठीक है, और वो तो फिर उस रास्ते पे चल पड़ेगा। तो इस वक्त जितने पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के हालात हैं, हमारे इकॉनमी के हालात हैं, जो हमारे रीजनल हालात हैं, जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, ऐसे में आप एक पूरा सूबा जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है उसमें आप इतना बड़ा क्योस और इतनी बड़ी आप चीज़ कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, इनका फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो हॉट वाटर्स में हैं, वो शायद हटा दिए जाएं, वो शायद चेंज कर दिए जाएं, और अली अमीन गंडापुर साहब के एक करीबी दोस्त जो हैं वो शायद गवर्नर केपी लग जाएं। मैं परवेज़ खटक साहब नहीं कह रहा, अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी दोस्त हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। वो ज़रूर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोहेल आफरीदी को MPs हटा देंगे, या मुझे उनका D-सीट होना भी इतना आसान नहीं लगता। इस वक्त सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता केपी के अंदर इतना बड़ा क्योस। तो बहरहाल देखते हैं कल कितने MPs की मीटिंग होती है, नहीं होती। मैंने अपना एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।